हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था एंटोनिम्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स क्या होते हैं। जस्ट टू मेक श्योर द प्रोनाउंसिएशन इज़ राइट, इनको कहते हैं सिनोनिम्स एंड नॉट सिनोनियम्स, या कोई और प्रोनाउंसिएशन जो आपके पास है दैट इज़ नॉट द करेक्ट। बोथ फॉर द ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश इट्स कॉल्ड सिनोनिम। एंड प्रोनाउंसिएशन मैंने इसलिए रिपीट कर ली कि एक तो हमारी नॉर्मल जो स्पीच है उसमें भी यूज़ होता है ये वर्ड, एंड इट शुड बी गुड इफ़ यू आर यूजिंग द राइट प्रोनाउंसिएशन। एंड टिपिकली जो लोग इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जैसे जीआरई, सैट या आइल्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो मूविंग अहेड, डेफिनेशन से देखते हैं व्हाट सिनोनिम्स आर। दीज आर द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज ऑफ अनदर वर्ड। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो जो आपस में एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग को जस्टिफाई करते हैं, या जिनके मीनिंग्स एग्जैक्टली सेम नहीं तो भी नियर बाय, या जो तकरीबन तकरीबन कहते हैं हम वो सेम मीनिंग्स हो, उन वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। जस्ट टू ऐड, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो पूछेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं या हाउ डू यू क्लासीफाई इट। सो सिनोनिम्स के बेसिकली कोई टाइप्स नहीं होते हैं, दीज आर जस्ट डिवाइडेड या बाइफिकेटेड ऑन देयर क्लासिफिकेशंस। सिनोनिम्स आपके पार्ट ऑफ स्पीच में हर जगह आते हैं, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ को यहाँ नोटिफाई कर लिया है, क्योंकि आप लोग बाद में सोचोगे कि ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी स्पीच में जो भी यूज़ कर लो, लाइक वर्ब हो, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी हो, उसके लिए आप सिनोनिम्स का यूज़ करते ही करते हो। क्योंकि हम किसी को डिस्क्राइब करें, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करें, किसी एडजेक्टिव या किसी वर्क को डिस्क्राइब करें, लाइक जिन्हें वर्ब्स कहते हैं, उस चीज़ के लिए हमारे लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का यूज़ सिमिलर हो जाता है। इसीलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं हमारी स्पीच का एक मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं। सिंस इसके कोई टाइप्स नहीं है, विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। एंड जस्ट टू ऐड, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछले एग्ज़ाम पेपर्स से ढूंढ रखे हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं कर पाते, सो आई केम अप विद दोज क्वेश्चंस और दोज वर्ड्स जो ईजिली ढूंढना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, एग्ज़ाम में जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एंटोनिम्स या सिनोनिम्स के, दे वोंट बी लाइक इन अ स्पेसिफिक मैनर। कुछ भी तरह से आ सकता है, या तो कोई पैसेज दी होगी या तो कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें से कुछ वर्ड्स के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स ढूंढने को बोला होगा। और इस केस में जो होता है ना, हमारा आंसर ढूंढना बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज वी हैव easily known the context of that particular passage or that particular sentence. We know how is it being defined or how is it going to be moving like in a specific way. तो उस केस में हमारे लिए वर्ड्स का मीनिंग एज्यूम करना भी बहुत ईजी हो जाता है। बट अगर सिंगल वर्ड दिया हो या वर्ड्स दिए हो, तो उनके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो मैं अभी सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो सिंगल वर्ड्स आते हैं या और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जो हमारे रेगुलर स्पीच में यूज़ नहीं करे जाते हैं, उनको लेके आऊँगी, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे या बाकी जो भी वर्ड्स है, क्योंकि इस वर्कशीट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, अलग से भी मैंने जो वर्कशीट बना रखी है जो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, लेट अस नो ऑन आवर इंस्टाग्राम और Telegram or Facebook page anywhere. We'll make another video. We'll check how we'll be describing your questions over there. And वैसे भी we work a lot on your queries to get them resolved. So आपको कोई भी questions हो, doubts हो, कुछ भी हो, let me know in comments. I'll work on those. तो questions पे आते हैं। जब भी आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं, मेक श्योर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्योंकि लिखा एंटोनिम्स होता है, हम सिनोनिम्स कर देते हैं, सिनोनिम्स दिया होता है, एंटोनिम्स कर देते हैं। एंड जस्ट टू ऐड हियर फॉर योर रेफरेंस, ध्यान में रखना हमेशा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हमेशा उनके अल्फ़ाबेट से याद रखो। सिनोनिम एस से स्टार्ट होता है, एंटोनिम ए से स्टार्ट होता है। सिनोनिम एस इज़ फॉर सिमिलर और सेम, और एंटोनिम्स ए इज़ फॉर अगेंस्ट। तो सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स हुए, सिमिलर मीनिंग्स हुए, और एंटोनिम्स डिफरेंट या अगेंस्ट या ऑपोजिट वर्ड्स हुए। ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड जो था, ये तो एसएसपी और आईबीपीएस के एग्ज़ाम में आ चुका है, रिवरबेट। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अब जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको ये पता चल जाएगा ये क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में हमेशा एक टोंग एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे रिवर्बेशन की बात करी जाती थी कि एको कैसे आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो ठीक है, नहीं है तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि हर वर्ड के पीछे आपके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। तो साइंस स्टूडेंट्स कैन इजीली रिलेट विद दिस।
तो रिवरबेट हमेशा जो है साउंड से रिलेटेड चीज़ होती है, एको के रिलेटेड आता है ये। अब सिंस वी आर अबाउट टू फॉलो द सिनोनिम्स, मतलब द सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर मीनिंग्स, तो हम इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। जब भी एंटोनिम्स या सिनोनिम्स के क्वेश्चंस करोगे, ध्यान देना उनके ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस की मीनिंग्स समझो, और हमेशा जो ऑप्शंस की मीनिंग्स होते हैं वहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर ईजिली मिल जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? ऑप्शन पे आएंगे, चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे उनके मतलब क्या है। प्रवोक मतलब उकसाना, ग्रज मतलब किसी के अगेंस्ट कोई खुन्नस या खराब फीलिंग रखना। रीसाउंड किसी साउंड का रीबाउंड होना या एको आना। और साउंड नॉर्मल आवाज़। ठीक है, अब हमें पता है कि रिवर्बेशन जो है साउंड के रिलेटेड प्रोसेस है, एको प्रोसेस है, तो इसीलिए इसका प्रवोक और ग्रज से कोई लेना देना नहीं है। अब साउंड और रीसाउंड का डिफरेंस, साउंड इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एको जो होता है दैट इज़ अ वाइब्रेशन और अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसीलिए हम इसको रीसाउंड से रेलिवेट करेंगे, और इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा रीसाउंड, नॉट दी साउंड। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। फ्रिवलस, ये एक वर्ड है जो बहुत बहुत क्वेश्चन पेपर्स में आया और बच्चों ने बड़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रखी होती हैं इसमें। फ्रिवलस एक ऐसा वर्ड होता है जो यूजुअली अमेरिकन्स यूज़ करते हैं अपनी वोकैबुलरी में, अपने रेगुलर स्पीच में, और इस वर्ड को ऐसे यूज़ करा जाता है कि कभी भी हम जो कोई डिसीजन लें या कोई भी हरकत करें उसको बिना सोचे समझे कर दें, बेवकूफ़ी में, नादानी में, बचपने में, उस वर्ड को या उस स्टेट ऑफ एक्शन को तुम फ्रिवलस कहते हो। अब पॉजेसिव हमें पता है, पॉजेसिव क्या है, स्ट्रिक्ट भी हमें पता है, इजी वर्ड है, सीरियस भी पता है, दैट इज़ क्वाइट इजी, सिली भी पता है। अब सिंस फ्रिवलस मैंने अभी आपको बोला नादानी में, बचपने में, बेवकूफ़ी में, उसको हम सिली से रिलेट करेंगे। ठीक है, और सिली और फ्रिवलस एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाएंगे। और एक कोई वर्ड डिस्कस करूँगी मैं इसमें से, जो होगा आर्म्स। आर्म्स के बारे में तो बहुत इजी टर्म है, रिलीजियस टर्म है, रिलीजियस के ऊपर इसका बैकग्राउंड प्ले करते हैं। तो आर्म्स होते क्या हैं? पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स तो आपको पता है, आशीर्वाद, चैरिटीज़, दान करना, प्रेयर्स होती है पूजा करना, एंड वर्शिप इज़ ऑल्सो सेम। बट वर्शिप जो होता है उसे पूजना कहते हैं, दैट इज़ वर्ब। एंड प्रेयर्स जो होती है दैट इज़ नॉट अ वर्ब, दैट इज़ एन एक्टिविटी, या जो भी आप बोल रहे हो दैट इज़ दी साउंड। सो आर्म्स जो होता है, आर्म्स को हम प्रेयर्स से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? क्योंकि आर्म्स जो होती हैं, जो हम अपनी हमेशा कहते हैं वी हैव गिवन माई आर्म्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है इसीलिए मैंने इसको पॉइंट करा यहाँ पे। आर्म्स मतलब वी हैव गिवन आवर प्रेयर्स, हमारी जो प्रार्थना करने की जो क्षमता थी वो हम दे चुके हैं, दैट्स वाई इसको आर्म्स बोला जाता है, और आर्म्स जो है प्रेयर से रिलेट करता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है, टिपिकल वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, बहुत सारे हैं। अगर लगता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। लेट मी नो डाउन इन कमेंट्स कि इफ़ यू वांट अ हेल्प ऑन टेलीग्राम और इन माय वर्कशीट दैट आई विल प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम, नहीं तो वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑलवेज फॉर यू। अब आएंगे डायरेक्टली अगले टॉपिक पे, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग को डिप्लॉय करते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं या डिफरेंट वर्ड्स होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फर्स्ट वर्ड ले लेंगे ग्लूम। ग्लूम बहुत सिंपल सा वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि उदास या मायूस। तो एंटोनिम ढूंढना मतलब हमें उदास या मायूस का डिफरेंट वर्ड ढूंढना है या ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो हैप्पी पता है, खुश, सैडनेस दुखी, ड्रॉप पता है, स्ट्रेच भी पता है। तो ग्लूम दुखी था, उसका ऑपोजिट क्या होगा? खुशी, इसीलिए ग्लूम का एंटोनिम क्या होगा? हैप्पी। अनदर वन इज रिमोट। ये टर्म तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है 2020 में, थैंक्स टू कोविड बहुत सारे लोगों को रिमोट वर्किंग मिल गया था। रिमोट वर्किंग का क्या मतलब होता है कि लोग अपने ऑफिस से दूर होके भी अपने घर से अपना काम कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू कम टू ऑफिस, या यू डोंट हैव टू स्टे क्लोज टू ऑफिस, कि कभी भी बुलाया जाए यू हैव टू कम टू ऑफिस। सो रिमोट मीन्स कहीं भी दूर से। अब दूर का ऑपोजिट क्या होता है? पास। अब हमें इसके ऑप्शंस में ढूंढना है भाई पास क्या है। फर्स्ट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल पता है नहीं है, क्योंकि ड्यूरेबल मीन्स जो लंबा चले या जो टिकाऊ हो। प्रेज पता है किसी की तारीफ करना। प्रेगमेटिक पता है इट्स एन एक्टिविटी और लाइक किसी एक अच्छी राह पे प्रोग्रेस कर जाना। एंड अनदर वन इज एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स नियर बाय। नियर बाय मतलब पास में। तो रिमोट का एंटोनिम क्या होगा? एडजेसेंट। रिमोट मतलब दूर, एडजेसेंट मीन्स पास में। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। और एक देख लेते हैं, एलियन।
एलियन तो हमें पता ही है जो हमारे प्लैनेट से नहीं होते, किसी और प्लैनेट से आते हैं, मतलब जो हमारे प्लैनेट से नहीं हो या हमारी दुनिया से नहीं हो, किसी और दुनिया से आते हो। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलीव, रिलीव मतलब आराम, तो नहीं होगा। काइंडनेस मतलब अच्छाई, नहीं होगा ये भी इसका ऑप्शन। नेटिव मतलब जो उसी जगह से बिलोंग करता हो। और डी राइवल, राइवल मीन्स जो आपका दुश्मन हो या जो आपके अगेंस्ट हो। सिंस एलियन वो होते हैं जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं या दूसरी दुनिया से आते हैं, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो नेटिव होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो में आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हुआ है एंटोनिम और सिनोनिम को लेके। अगर किसी ने एंटोनिम्स नहीं देखे हैं तो आई पुट दैट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंटोनिम्स का वीडियोस भी देख लो, समझ लो उसको अच्छे से। एंड ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं, पढ़ लो। आई बी शेयरिंग माई वर्कशीट्स ऑल्सो। एंड इन केस इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स. We'll make another video or we'll reach out to you on our Telegram or Instagram. Thank you.